नमस्कार दोस्तों। आज देश में बहुत तरह तरह के जो फिल्म बनाए जा रहे हैं, खास करके केरला स्टोरी आया, इसके बाद पहले कश्मीर फाइल आया। ये सब कहीं न कहीं देश में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाली फिल्म है। और ख़ास करके कुछ दिन पहले अभी आदि पुरुष का भी रिलीज हुआ है, वो भी बहुत विवादित हो चुका है। मुझे लग रहा है कि ये 2024 इलेक्शन के पहले आते आते कितने इस तरह के फिल्म बनेंगे। ये सब वोट बैंक की राजनीति है। इन नेताओं को कुछ मतलब नहीं है कि देश में कितने लोग मारे जाएंगे, क्या होगा। ये सब जो फिल्में होती हैं, ये सब एक तरह से सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाला होता है और गलत तरीके से होता है। जैसे मान लिया केरला स्टोरी में जो दिखाया गया कि 32,000 लड़कियां जो लव जिहाद के शिकार बनी, उसमें से 3 केसेस सही आए, उसमें से एक लड़की ही हिंदू की निकली, बाकी अदर कम्युनिटी की। लेकिन जब ये इलेक्शन आता है तो इस तरह के माहौल बिगाड़ा जाता है, जबकि खुद सत्ताधारी दल के लोग जो हैं, खास करके जो बीजेपी के जो लोग हैं, जैसे नित्यानंद साधु हुआ, वो खुद सेक्सुअल हरासमेंट में फंसा हुआ है। अभी आपका ब्रजभूषण शरण सिंह जो महिला एथलेटिक्स के साथ क्या क्या किया है, नहीं किया है, बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती। और जब किसान लोग इसके पक्ष में, पहलवानों के पक्ष में आए, तब ये इस पर कुछ कार्रवाई हो रही है। आप इसी से अंदाज़ लगा सकते हैं। जबकि ब्रजभूषण शरण सिंह खुद दाऊद इब्राहिम से गैंगस्टर के रूप में जुड़े हुए थे। उन पर कई तरह के केस थे जो टाटा के तहत ही कन्विक्टेड भी किए थे। जो बम्बई अटैक के आसपास ही घटनाएं घटी थी, उसमें ये कन्विक्टेड है। लेकिन फिर भी सब एक कहावत है, जोरू ज़मीन जोर का ना तो किसी और का। जिस आदमी में ताकतवर है, पैसा है, वो सब कुछ उसी का है। ज़मीन भी उसी का है, जिसको चाहता है उसके साथ बलात्कार करता है, जो मन में आता है करता है। पावर भी उसी को मिलता है। इस कारण जो बीजेपी के जो नेताओं थे, खास करके जो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, इस कारण इस पर कोई आरोप नहीं तय करने दे रहे थे या इन पर इल्ज़ाम नहीं लगा इनको, या इनको प्रोटेक्ट कर रहे थे। तो उसका कारण यही था कि वोट बैंक की राजनीति, इनको गोंडा क्षेत्र में बहुत प्रभाव है। खास करके इनका जो कम से कम 200 से कॉलेज और स्कूलेज है। अब किस तरह से कितने अवैध धंधे चल रहे हैं, वो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जब गलत तरीके के जो लोग आते हैं समाज में, तो इस तरह की घटनाएं होती है और वो लोग अपने मजबूत करते हैं और पार्टी में फंड भी देते हैं। और ख़ास करके आप कुलदीप सेंगर को भी देखे होंगे, किस तरह से जो आपको उन्नाव में जो घटना घटी थी कुछ विगत वर्षों में, जब उस पर बहुत हंगामा हुआ। उसके बाद OBC SC ST के जो लीडर थे, और ख़ास करके मेरे जैसे सोशल एक्टिविस्ट रहे हैं, इनका बार बार मीडिया पर, सोशल मीडिया पर ही आवाज़ को उठाए रहा गया। तब वो कन्विक्टेड हुआ ना, तो पता नहीं वो भी छूट जाता। इस तरह से आपने हाथरस में भी देखा, जो दलित महिला जो लड़की थी उसके साथ बलात्कार करके किस तरह मार दिया गया। उसके बाद उसकी डेड बॉडी को भी उनके माँ बाप की अनुपस्थिति में ज़बरदस्ती जला दिया गया। उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, उस पर कुछ नहीं चल रहा है, सिर्फ दिखावटी हो रहा है। तो खुद ये सब खुद तो अपने कन्विक्टेड है। तो इस तरह की जो फिल्म बनवा करके जो सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ना चाहते हैं, देश में दंगा फसाद करवाना चाहते हैं वोट बैंक की राजनीति के लिए, तो आप इसी से ये तो देशवासियों को डिसाइड करना है कि इसमें क्या करना है, नहीं करना। और ख़ास करके जब इलेक्शन आता है तो यही सब चीज़ें होती हैं। अब जहाँ भी देख लीजिए, जहाँ भी देश में इस तरह की जो फिल्में बन रही हैं, और ख़ास करके जब इलेक्शन के टाइम आता है तो लव जिहाद का मामला, इस तरह की फिल्में बनना शुरू होती है। लेकिन कश्मीर फाइल्स में बहुत कुछ दिखाया गया उसमें, लेकिन ये नहीं दिखाया गया कि आतंकवादियों ने कितने मुस्लिमों की हत्या की, कितने की मुस्लिमों माँ बहनों की इज्जत आबरू लूटा। इसका कोई चर्चा नहीं होती है। सिर्फ इस कारण नहीं होती है कि एक वोट बैंक को कैसे एक ध्रुवीय बनाया जाए, कैसे पोलराइज किया जाए। इस तरह से फिल्मों से देश के लोगों को, देशवासियों को सतर्क रहने की ज़रूरत है। जबकि अभी जो केरला स्टोरी जो फिल्म आया है, जितने बीजेपी शासित राज्य हैं उसको टैक्स फ्री कर दिया गया ताकि लोग देखें और इससे उनका फ़ायदा हो। लेकिन ये बताइए, कोई भी देश की जनता डिसाइड कर सकती है कि मान लीजिए इसको आप टैक्स फ्री भी नहीं करते, तो फिर भी जिनको देखना था वो देखेगा ही, और जो देख भी रहे हैं। इस तरह से इस देश की जो राजस्व क्षति जो कर रहे हैं अपने फ़ायदे के लिए, दिखाने के लिए, इससे और निगेटिव ही जाता है। क्योंकि लोगों को लग जाता है कि इस पिक्चर में दम नहीं है, ये दंगा फसाद कराने वाली पिक्चर है। इसी कारण सरकार इसे प्रमोट कर रही है, और ख़ास करके बीजेपी की सरकार प्रमोट करती है, तो इसमें ज़्यादा इस तरह के आरोप लगते हैं। चलिए, मेरा कहने का मतलब है कि जो भी पिक्चर बने, जो भी इस तरह के जो
या रियलिटी शो हो या फिर कोई धारावाहिक हो, देश में सांप्रदायिक सौहार्द स्थापित करने की बात करें, दंगा फसाद को रोके। एक समय में जब 1987 ईस्वी में जब रामायण का जो सीरियल शुरू हुआ था, जो रामानंद सागर ने शुरू किया था, चाहे कोई भी कम्युनिटी के आदमी होते थे, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, उस टाइम में सब मिल करके इसको देखते थे और देखने के साथ साथ उसका बहुत आत्मिक लगाव भी लोगों को होता था। और इस धारावाहिक ने देश में टीवी की संख्या को भी बढ़ाया, क्योंकि गांव-गांव में जहां टीवी नहीं होते थे, टीवी भी आया, चाहे वो हिंदू का गांव हो चाहे मुस्लिम का गांव हो, सब इसके प्रति आकर्षित रहते थे। जबकि उसमें बिजली की भी उतना सुविधा नहीं थी, फिर भी वो तरह तरह के हथकंडे अपना करके बैटरी से या और कोई सोलर लगा करके इस धारावाहिक को देखते थे, इस रामायण को देखते थे। फिर महाभारत का भी जो सीरियल शुरू हुआ तो उसको भी लोगों ने खूब देखा। तो मेरा कहने का मतलब है कि इस तरह के जो धारावाहिक है, धार्मिक धारावाहिक है, ये धर्मनिरपेक्ष धारावाहिक है, उसको दिखाने की ज़रूरत है ताकि देश में सांप्रदायिक सौहार्द स्थापित हो। ये नहीं कि इलेक्शन आ गया तब वोट बैंक की राजनीति के लिए दंगा फसाद करवा रहे हैं, इस तरह के माहौल बना रहे हैं। लेकिन ये पहले वाला भारत नहीं है, ये 1990 का भारत है, ये आज भारत 2023 का है और हर कम्युनिटी में पढ़े लिखे लोग हैं और किसी को बहकाने से कोई बहकाव में नहीं आएगा। क्योंकि आप देख रहे हैं कि आप लोग तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। जब आप लोग को एहसास हो गया कि अब सीधे रूप से दंगा फसाद नहीं हो सकता है, मॉब लिंचिंग नहीं हो सकता है, तो एक इस तरह के हथकंडा अपनाया जाए ताकि लोगों के दिमाग का ब्रेन वॉश या ब्रेन वॉश हो सके और वो अट्रैक्ट करे और देश में दंगा फसाद हो और इससे वोट बैंक की राजनीति बढ़े और उसके बाद देश में पुनः सत्ता की वापसी हो सके। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। अब 2024 तक कितने भी इस तरह के पिक्चर बना लें या किस तरह के भी हथकंडे अपना लें, कुछ होने वाली इससे नहीं है, क्योंकि देश की जनता को भी समझ में आ गया है और ख़ास करके आज लिटरेसी रेट में भारत में बहुत बढ़ गया है। सबके हाथ में सोशल मीडिया है और वो है कि स्मार्टफोन का ज़माना है। वो सब लोग देख रहे हैं कौन क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है और ना इस तरह के हथकंडे अपनाने की ज़रूरत है। सब मजबूती के साथ है और मजबूती के साथ के कारण ही जंतर मंतर पर इतने दिनों तक जो पहलवानों का धरना हुआ उनको सफलताएँ मिली। और ख़ास करके पोस्को एक्ट में जो नाबालिग लड़की थी, जब वह स्टेटमेंट दे रहे थे, उनको हो सकता है कि डरा धमका करके या पैसे पर उसके पेरेंट्स को खरीद करके स्टेटमेंट बदलाया गया ताकि ब्रजभूषण शरण सिंह सुरक्षित रहे। वो पूरा गोंडा इलाका में आपके प्रभाव को बनाए हुए रखे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि पहले वाला समय नहीं है, न पहले वाला ज़माना है, न पहले वाला आदमी है। कोई किसी का बात नहीं मानता है, हर लोग अलर्ट है। पहले था कि गांव में या कहीं पे भी कोई गार्जियन बोल दिया कि ये करना है तो सब लोग उसको करते थे। यानी एक तरह से फ्यूडल सिस्टम था। आज वो फ्यूडल सिस्टम नहीं है। जो अच्छा करेंगे उनको वोट मिलेगा, नहीं करेंगे नहीं मिलेगा। ये चलते इस तरह के बहकावे में नहीं आने की ज़रूरत है। तो मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, इस पर एक शेर भी कहा गया, झूठ के नाव सच के समंदर में चलते नहीं, झूठ बोलने वाले अपना स्वभाव बदलते नहीं। ये झूठ का नाव है, सच के समंदर में नहीं चल सकता है। झूठ का नाव का मतलब जो केरला स्टोरी एक छोटा है और सच का समुंदर क्या है, वो देश की जनता है, देश की माहौल है। ये चलते झूठ का नाव अगर सच के समुद्र में चलाइएगा तो नहीं चल पाएगा, वो डूब जाएगा। वो डुबाने वाला जो है वो देश की जनता है। केरला स्टोरी के रूप में आप लोग हैं, जो मिनिस्टर हैं या जो इस तरह के जो बनाने वाले हैं, पिक्चर है, जो निर्देशक है, जो हीरो हीरोइन है, वो सब है। ये झूठ के नाव है, समुद्र देश की जनता जो डिसाइड करेगा। इस तरह कीजिएगा तो और जो आपको अच्छे भी आने वाले पिक्चर है वो ध्वस्त कर दिए जाएंगे, देश की जनता देखेंगी नहीं। ये चलते इससे अलर्ट रहने की ज़रूरत है। अब ये समुंदर में जो समुंदर रूपी जो जनता है देश की, वो कभी भी कुछ कर सकती है और सबको ये समझ में आ रहा है। और इस समुंदर में जो सबसे ज़्यादा जो पानी खरा होता है, उस खरा पानी के रूप में जो है वो भी SC ST है। अब खरा पानी जहाँ भी अगर उसका ठीक ठाक अगर इस्तेमाल किया जाए तो रंग को भी राजा बना देता है। अगर इसका गलत तरीके से मिसयूज किया जाए, इनको टॉर्चर किया जाए, ये राजा को भी रंग बना सकता है। मेरा कहने मतलब कि अगर OBC SC ST मेजोरिटी अगर चाहे ज़्यादा सत्ता किसी को दे सकती है, ले सकती है। और अभी विगत दिनों में कितने OBC SC ST के साथ जो टॉर्चर हुआ है, खासकर दलित महिलाओं के लिए, कि एक NCRB का रिपोर्ट आया था कि नित्य दिन कम से कम 10 से 20 दलित लड़कियों का रेप होता है। और ये करने वाले दबंग जाति के लोग हैं और खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ। और हर OBC SC ST कम्युनिटी या माइनॉरिटी जो भी
अपर कास्ट के भी, अपर क्लास के भी, जो जेन्युइन लोग हैं, वो सही चीज़ को रखना चाहिए कि देश में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, तभी देश बचेगा, तभी ये संभलेगा। ये चलते झूठ के नाव जो सच के समुद्र में चलाने का प्रयास नहीं कीजिए। नाव बहुत छोटी चीज़ होती है, समुद्र बड़ी चीज़ होती है। ये 9 रूपी केरला स्टोरी या जो भी इस तरह के जो पिक्चर आ रहे हैं, ये समुद्र में डूब जाएंगे। जैसे मान लिया कोई विमान समुद्र में डूबता है तब पता नहीं चलता है, उसी तरह जो इस तरह के जो नाव या हथकंडे अपना रहे हैं वो डूब जाएंगे और ये पता भी नहीं चलेगा। प्लीज़ मैं आपको बता देना रहा हूँ कि यहाँ जो भी जो आप सब कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, सब झूठा है। ये दंगा फसाद कराने वाली पिक्चर है। इस पर एक शेर भी है, सब झूठ है यहाँ, बस यही एक सच। मैंने सब ये जो दिखा रहे हैं, गंदगी फैला रहे हैं, सब झूठ है। सच ये है, ये धर्मनिरपेक्ष देश है। सच ये है कि देश का एक संविधान है, एक है। ये सच ये है कि देश की जनता सब मिलजुल कर रहना चाहते हैं। झूठ ये है कि आप ही लोग में गलत तरीके से सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए दंगा फसाद करवाना चाहते हैं, मॉब लिंचिंग करवाना चाहते हैं। जब ये नहीं होता है तब फिल्म के माध्यम से, स्टोरी के माध्यम से आते हैं। ऐसा नहीं हो, मैं सभी लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि सांप्रदायिक सौहार्द स्थापित करने वाला पिक्चर बनाएं ताकि राष्ट्रीय एकता, अखंडता की मजबूती मिल सके।